समझे जी, ये क्या बात कर रहे हैं? जब शादी की बात फाइनल हुई थी तो आपने कहा था कि बाराती में मैं सिर्फ 5 लोग ही लाऊंगा, और आपने ये भी वादा किया था कि मतलब अपनी बहू के लिए साड़ी और गहने लेके आएंगे और उसी साड़ी और गहने को पहन के मेरी बेटी विदा होगी। अब इतने कम समय में आप बोल रहे हैं कि 250 लोग को लेके आएंगे। देखिए समझे जी, किसी को बेइज्जत करने का मेरा इरादा नहीं है, लेकिन मेरी हैसियत नहीं है कि मैं इतने लोगों का स्वागत कर पाऊंगा। मेरी मजबूरी समझे समझे जी, मैं बहुत मजबूर हूँ। फोन ही काट दिया। पापा, क्या हुआ? क्या कहूँ भैया, देख अब बारात का टाइम आ गया है, 1-2 दिन बाद बारात लेके आना है, और संधि जी की नई फरमाइश है। वो बोल रहे हैं कि 250 लोगों को लेके आएंगे। अब मैं 250 लोगों का स्वागत नहीं कर पाऊंगा बेटिया, मेरी मजबूरी वो समझ ही नहीं रहे। क्या चल रहा है? नमस्ते साहब। कुछ नहीं, वो बिटिया खाना लेके आई। बिटिया खाना लेकर आई? अभी तो आप 1 घंटे से फोन पे बात कर रहे थे। काफी देर से सुन रहा हूँ मैं खड़ा हूँ। लाओ फोन इधर दो। लाओ दो इधर। बहुत बात करते हो फोन पे। खाना खाने के बाद अंदर आ जाना और फोन ले लेना। पापा, जब आप फोन पे बात कर रहे थे, आपके सर सुन रहे थे खड़े हुए। कहीं वो आपको नौकरी से तो नहीं निकाल देंगे ना? अरे बिटिया, साहब जब सुन रहे थे, तू भी देख रही थी, तो मुझे बताती ना। अब साहब ने मोबाइल छीन लिया, अब मैं क्या बोलूँ? नौकरी पे रखेंगे या निकाल देंगे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब चलो ठीक है पापा, आप एक काम करो, आप पहले खाना खा लो और फिर आपके सर ने आपको अंदर बुलाया है, उनसे मिल लेना जाकर। देख बेटिया, एक तो मैं ऐसे ही दुखी हूँ, ऊपर से साहब ने मेरी मोबाइल भी छीन लिया। देख, खाना खाने का मेरा मूड नहीं है। एक काम कर, खाना यहाँ रख दे, जब जी करेगा खा लूँगा। ठीक है पापा, मैं यहाँ पर रख रही हूँ, आप खा लेना। हाँ ठीक। साहब वो मोबाइल दे देते। क्या चल रहा था बाहर? क्या कर रहे थे आप? हैं? आप यहाँ काम करने के लिए आते हो या फोन पे बात करने के लिए आते हो? आप इसे पूछ रहा हूँ मैं। हैं? एक काम करो, नौकरी करनी है इस ऑफिस में या नहीं, बस ये बताओ मुझे। हाँ साहब, नौकरी करनी है। अगर आपको नौकरी करनी है तो ये पैसे उठाइए आप। नहीं साहब, ये पैसे मैं नहीं ले सकता। साहब मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं ड्यूटी के वक्त फ़ोन पे नहीं बात करूँगा, इस बार मुझे माफ़ कर दीजिए। जब आप फोन पे बात कर रहे थे बाहर, मैंने आपकी पूरी बात सुनी। और आपकी बेटी खाना लेकर आई थी, उसने मुझे देख भी लिया था कि मैं वहीं पे था। और आप क्या कह रहे थे कि 5 आदमी लेकर आ जाना और 200-250 आदमी का आप खाने की व्यवस्था नहीं कर सकते। गोपाल जी, घर पे आया हुआ मेहमान भगवान के बराबर होता है। अगर तुम्हारे यहाँ 200-250 आदमी बारात में आ रहे हैं तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आप उनका स्वागत करिए। साहब आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि घर पे आया हुआ अतिथि देवता तुल्य होता है, लेकिन मैं 200-250 लोगों का स्वागत नहीं कर सकता। आप ही ज़रा सोच के देखिए ना, 12,000 रुपये की सैलरी पाता हूँ, 6,000 रुपया तो मेरा रहने खाने में खर्चा हो जाता है। बड़ी मुश्किल से किसी महीने 5,000 तो किसी महीने 6,000 घर पे भेजता हूँ। जब लड़के वाले से मेरी बिटिया की शादी तय हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं बारात में सिर्फ 5 लोग आऊँगा और अपनी साड़ी और गहने लेके आऊँगा, उसी में आप अपनी बिटिया को विदा कर देना। अब शादी का समय करीब आ गया है और वो फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहे हैं कि मैं 250 लोगों को लेके आऊँगा। साहब मेरी औकात नहीं है कि 250 बारातियों का स्वागत बात कर सकूं। इस कारण मैं अपने समधी को मनाने की कोशिश कर रहा था कि मेरी मजबूरी समझिए। मेरे पास कमाई का और कोई जरिया नहीं है, ना ही खेत है जो बेच दूं बिटिया के शादी में और बारातियों का स्वागत कर दूं। बस इस कारण मैं बात कर रहा था उनसे। पैसे उठाइए, उठाइए, उठाओ।
पैसे नीचे रख। 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी इतनी मजाक कि तू सर के कैबिन से पैसे उठा रहा है। औकात है तेरी इतनी? क्या बदतमीजी हैं? सर आप खुद देखिए ना, ये गरीब सिक्योरिटी गार्ड आपके कैबिन से पैसे उठा रहा है। इसकी इतनी हिम्मत है, आप इसे इतनी परमिशन दे ही क्यों रहे हैं कि आपके आगे खड़ा होकर आपके ही कैबिन से पैसे उठा ले? इसको मैंने ही बोला था। आई बात समझ में? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हैं? सर मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं आपकी पी हूँ तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको सही क्या है गलत क्या है ये बताऊँ। आप अमीर हैं और आप ना बहुत भोले भाले लोग हैं। ये जो गरीब लोग होते हैं ना, इनका ना काम ही यही होता है कि आप जैसे अमीर भोले लोगों को अपनी बातों के जाल में फंसाए। इसने आपको कोई इमोशनल कहानी सुनाई होगी, बस आप इसकी इमोशनल कहानी में बह गए होंगे और इसे इतने सारे पैसे देने लग गए होंगे कि 10-12 हज़ार की नौकरी करने वाला इतने सारे पैसे लेगा। इसका घमंड ना हाई लेवल का बढ़ जाएगा और ये फिर आपसे लाखों की डिमांड करेगा और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि करोड़ों रुपए मांगने लगेगा आपसे। एक बात सुनो, पिए हो ठीक है तो अपनी हद में रहो। बालक नहीं हूं मैं 10-12 साल का, क्या आप मुझे समझाओगी? इनकी बेटी की शादी है और इनके समधी ने बोला है कि वो 200-250 आदमी बारात में लेकर आएगा और ये बेचारा हमारे यहाँ नौकरी करता है। 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी करने वाला आदमी कहाँ से 200-250 आदमियों का स्वागत कर पाएगा है? और इसने मुझे कोई स्टोरी नहीं सुनाई। इसको तो बेचारे को पता भी नहीं था कि मैं बाहर खड़ा हुआ इसकी बात सुन रहा हूँ। और जब मैंने इसकी बात सुनी और ये अपनी समधी के सामने गिड़गिड़ा रहा था फ़ोन पे, तो मेरी आंखें भर आई। और रही दूसरी बात मैडम जी, अगर वो इनकी बेटी है तो हमारी भी तो कुछ लगती होगी हैं? अगर कल को तुम्हारी साथ कोई अप्रिय कारणों से कोई आपत्ति आ जाए तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम आपका साथ दें? अगर किसी की बेटी की शादी है और तुम उसमें जो भी योगदान दे सकते हो ना, तो भगवान तुम्हें 100 गुना देगा। आई बात समझ में? और किसी को खाना खिलाना पानी पिलाना तो बहुत बड़े पुण्य की बात है। हम ये सोच लेंगे कि 250 आदमियों ने खाना हमारे घर खा लिया। और गोपाल जी ये लो, ये पूरे 3 लाख रुपए हैं। और अपने समधी से बोलना कि अगर 250 की जगह अगर वो 300 भी लेकर आए तो आपको घबराना नहीं है। तुम्हारी इज्जत अब वो हमारी इज्जत है। और ये पकड़िए। सर 1 मिनट, मैं मानती हूँ आप इसकी मदद करना चाहते हैं, पर आप खुद बताइए, जब ये अपनी हैसियत जानता है कि इसके पास इतने पैसे नहीं है कि अपनी बेटी को किसी अच्छे घर में शादी करवा पाए, दहेज देने के पैसे नहीं है, शादी करवाने के इसके पास पैसे नहीं है, तो इसको क्या जरूरत है अमीर घर में अपनी बेटी को भेजने की? आप खुद बताइए। जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए ना। करवा देता अपनी तरह किसी सिक्योरिटी गार्ड या फिर मजदूर से शादी। क्या जरूरत है अपनी बेटी को अच्छे घर में भेजने की? हाँ देखिए, अभी आप बच्चे हो, मैच्योर नहीं हो। जब कुछ दिन बाद मैच्योर हो जाओगी तब तुम्हें ये स्टोरी समझ आएगी। अभी आप चुप रहे हैं तो अच्छा लगेगा आपको। ये लो। माफ़ कीजिए साहब, लेकिन मैं इतने ढेर सारे पैसे नहीं ले सकता। अब खुद सोच के देखिए, मैं 12,000 रुपये सैलरी पाता हूँ। आपके पैसे रिटर्न करने में तो मेरी जन्म बीत जाएगी, लेकिन मैं आपको ये पैसे वापस नहीं कर सकता हूँ। मुझे माफ़ कीजिए, मैं समधी को मना लूँगा। 10-15 आदमी ले आएंगे, किसी तरह हो जाएगा गुजारा बसर से। अबे ओ बूढ़े, ये ड्रामा करने की क्या जरूरत है? तेरे मन में यही चल रहा है कि तू सर से सारे पैसे ले पाए, तो क्यों ये गरीबों वाली कहानी वाला ड्रामा कर रहा है? हाँ ले पैसे, अब दे रहे हैं तो लेना तो तुझे बाद में है भी, तो मेरा ना कान मत पका, ले और निकल यहाँ से और करवा ले अपनी बेटी की शादी। सर देखिए, आप इसे पैसे तो दे रहे हैं इसकी मदद करने के लिए, लेकिन ये गरीब है। अपनी 10-12 हज़ार की नौकरी के पैसे से ये अपना घर चलाएगा या फिर ये आपके इतने सारे पैसे रिटर्न करेगा? आपको आपके पैसे रिटर्न नहीं मिलने वाले हैं। मुझे चाहिए भी नहीं। और गोपाल जी को जो मैं पैसे दे रहा हूँ, उधार नहीं दे रहा हूँ, दान कर रहा हूँ इसकी बेटी की शादी में है। और लो गोपाल जी, तुम्हें कभी ये पैसा लौटाने की जरूरत नहीं है। और इसकी बात का बुरा मत मानना, इसकी तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ आपसे। ये लो और जाओ और अपनी बेटी की धूमधाम से शादी करो। और जब तक शादी हो तब तक तुम्हें ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं। आप घर रहकर अपनी बेटी की शादी की तैयारी करिए। बहुत धन्यवाद साहब, आपका ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा।
आपने मेरी इज्जत बचाई है, मेरी बिटिया का घर बसाया है। आप जीवन में बहुत तरक्की करेंगे साहब। चलता हूँ, धन्यवाद। 1 मिनट, शादी में नहीं बुलाओगे? साहब माफ़ कीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप ऐन वक्त पे इतना मदद कर दिए ना, इसी खुशी में मैं बोलना भूल गया था। साहब मेरी बिटिया की शादी इसी महीने की 10 तारीख को है। मैं दोबारा निमंत्रण कार्ड देने आऊँ या ना आऊँ, अब पूरे परिवार सहित आके हमारा मान सम्मान बढ़ा दीजिए साहब। ठीक है, हम जरूर आएंगे। मैम साहब, मेरी बेटी की शादी में हो सके तो आप भी आ जाना। निकल चल, तुम जैसे लोगों की शादी में आकर अपना स्टैंडर्ड नहीं खराब करूंगी मैं। निकल यहाँ से। ठीक है साहब।